नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फूड ग्रेड महुआ के कलेक्शन के लिए हम लोग ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट की संपूर्ण प्रक्रिया और उसमें बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत करा रहे हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहले हमें सभी जरूरी दस्तावेजों को एमपी स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट एजेंसी के ऑफिस में जमा करवाना होता है। सर्टिफिकेट के लिए लगने वाले दस्तावेजों की लिस्ट हम आपसे शेयर कर चुके हैं और उसके सभी फॉर्मेट्स भी आपसे शेयर किए जा चुके हैं। एक बार सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने पर हम उसे एमपी सोका के ऑफिस में जमा करते हैं और उसके बाद एमपी सोका को करीब 15 दिन का समय लगता है उनके सत्यापन में। अगर सभी डॉक्यूमेंट सही पाए गए और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही हुए तो हम उसके लिए फीस उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जिसमें एमपी सोका एक रेंज वाइज इनवॉइस जनरेट करता है। जिस इनवॉइस के लिए में जो भी अमाउंट की फ़ीस वो मेंशन करते हैं, वो अमाउंट की फ़ीस हमें उन्हें जमा करनी होती है। एक बार फीस पर्टिकुलर रेंज ऑफिस से या जिला यूनियन से जमा होने के बाद एमपी सोका को हमें इन्फॉर्म करना होता है रिसिप्ट के साथ कि हमने फ़ीस जमा कर दी है। फीस जमा होने के बाद एमपी सोका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करता है। फीस जमा होने से लेकर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होने के बीच में करीब 15 दिन का समय एमपी सोका लेता है। एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी हो गया, इसका मतलब है कि वह रेंज या वह समिति एमपी सोका के साथ रजिस्टर्ड हो गई है। पर रजिस्ट्रेशन जारी होने का तात्पर्य कतई नहीं है कि यह हमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिल गया है। यह सिर्फ एक सर्टिफिकेट है जिसके माध्यम से यश होगा कि यह रेंज एमपी सोका के साथ रजिस्टर्ड हुई है और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट की प्रक्रिया में आगे बढ़ गई है। अब फिलहाल की स्थिति में हम लोग ने उमरिया की दो रेंज के लिए वेस्ट मंडला, साउथ बैतूल और अलीराजपुर के लिए सभी डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद एमपी सोका अपने क्वालिटी इंस्पेक्टर को उस रेंज में या उस फील्ड में अवलोकन के लिए भेजेगा। इस वक्त महुआ संग्रहण के दौरान हमने एमपी सोका से रिक्वेस्ट किया है कि उनका क्वालिटी इंस्पेक्टर महुआ संग्रहण के वक्त ही इंस्पेक्शन करे, ताकि वह हमारी पूरी प्रक्रिया को, ड्राइंग प्रोसेस को और स्टोरेज प्रोसेस को समझ सके। संग्रहण के दौरान क्वालिटी इंस्पेक्टर पूरी प्रक्रिया का स्वयं निरीक्षण करेंगे और इसके साथ साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी। क्वालिटी इंस्पेक्टर द्वारा जांच किए जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट हम आपसे जल्द ही शेयर कर देंगे। इसके साथ ही सभी तरह के स्टॉक रजिस्टर, क्रय रजिस्टर, गोदाम में रख रखाव के रजिस्टर, ये भी आपको मेंटेन करने होंगे ताकि क्वालिटी इंस्पेक्टर उन सभी को चेक कर सके। इसके साथ साथ इंटरनल इंस्पेक्टर का फॉर्म भी आप सभी लोगों ने सबमिट किया है। तो इस वक्त इंटरनल इंस्पेक्टर का रोल यह होगा कि वह इन सभी चेकलिस्ट को क्वालिटी इंस्पेक्टर के आने के पहले ही चेक करे और उस पर अपने हस्ताक्षर के साथ यह सत्यापित करे कि ये सभी रजिस्टर और ये सारी चेकलिस्ट पूरी तरह फॉलो की जा रही है। इंटरनल इंस्पेक्टर को प्रत्येक समिति का निरीक्षण करके और प्रत्येक समिति के लिए एक एक चेकलिस्ट बनानी होगी। चेकलिस्ट का फॉर्मेट हम आपसे शेयर कर देंगे और उसी चेकलिस्ट के पर उसे अपने सत्यापन करना होगा कि ये सभी रूल जो पॉइंट्स चेकलिस्ट में दिए गए हैं वो सभी फॉलो किए जा रहे हैं। इंटरनल इंस्पेक्टर की द्वारा सत्यापित की गई रिपोर्ट को क्वालिटी इंस्पेक्टर, जो कि एमपी सोका की तरफ से होंगे, वो आकर चेक करेंगे। अगर क्वालिटी इंस्पेक्टर पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी ये पाते हैं कि जो भी महुआ का कलेक्शन है या जिस भी एमएफपी का कलेक्शन हो रहा है उसमें कहीं पर भी पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है या किसी भी केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है या स्टोरेज रख रखाव उसका एसओपी के हिसाब से नहीं है, तो वह पूरी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को रद्द कर सकते हैं या फिर उस बैच को, उस लॉट को भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। एक बार क्वालिटी इंस्पेक्टर की पूरा निरीक्षण होने के बाद क्वालिटी इंस्पेक्टर संतुष्ट होने के बाद होंगे तो वह अपनी रिपोर्ट एमपी सोका को भेजेंगे।
और एमपीसोका उनकी रिपोर्ट के आधार पर हमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट जारी करेगी। इस स्लाइड के माध्यम से हम आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट जारी होने के बाद की प्रक्रिया से अवगत करा रहे हैं। एक बार विभिन्न स्थानों से महुआ कलेक्ट होकर स्टोरेज लोकेशन पर आने के पश्चात हम उस प्रोक्योरमेंट को क्लोज करेंगे और उसकी सूचना एमपीसोका में देंगे। एमपीसोका में सूचना दिए जाने के 7 दिन के अंतराल से एमपीसोका अपने रिप्रेजेंटेटिव को उस कलेक्टेड महुआ में से सैंपल लेने के लिए भेजेंगे। हम जो कलेक्टेड महुआ हमारे पास स्टोरेज लोकेशन पर रखा है, हम उन्हें विभिन्न लॉट में डिवाइड करके रखेंगे और उसका बैच क्रिएट करके रखेंगे। एमपीसोका के जो रिप्रेजेंटेटिव उसमें से सैंपल के लिए आएंगे, वो उस प्रत्येक लॉट में से एक सैंपल लेंगे और उस सैंपल को NABL अप्रूव्ड लैब में टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। अगर वह सैंपल टेस्ट में पास होता है, उसमें किसी भी तरह का केमिकल, पेस्टिसाइड और किसी भी तरह का एश रेसिड्यू अगर नहीं पाया जाता है, तो वह सैंपल लैब में पास हो जाएगा और वह अप्रूव होगा एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके पश्चात उस अप्रूव्ड स्टॉक के लिए हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजैक्शनल सर्टिफिकेट एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर उस महुआ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम एमपीसोका को प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इनवॉइस का डिटेल, सेलर का डिटेल, बायर का डिटेल और अन्य सभी कहाँ से वह महुआ कलेक्ट हो रहा है और अन्य सभी जानकारियाँ प्रस्तुत करेंगे। ट्रांजैक्शनल सर्टिफिकेट इशू होने के बाद हम उस ट्रांजैक्शनल सर्टिफिकेट की कॉपी को एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाकर उस महुआ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम जो भी महुआ कलेक्ट करेंगे वह फॉरेस्ट लैंड से ही हो। रेवेन्यू लैंड से अगर महुआ कलेक्ट हुआ तो वह सैंपल में फेल हो सकता है। यहाँ यह बताना भी ज़रूरी है कि हमने जो भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है वह वाइल्ड फॉरेस्ट के अंतर्गत अप्लाई किया है। इसी कारण से हम 3 माह के अंतर्गत यह सर्टिफिकेट लेने में सक्षम हो पाए हैं। अगर हम रेवेन्यू लैंड की बात करें तो अगर रेवेन्यू लैंड के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट लेने हेतु 3 साल की प्रक्रिया होती है। जिन भी समितियों के डॉक्यूमेंट अभी सबमिट होना बाकी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, क्योंकि पूरी प्रक्रिया में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगेगा। धन्यवाद।